जय हिंद गाइस। आज अपनी बात हम करते हैं। इस बात से स्टार्ट करते हैं कि जो खबर आई है कि जी जो एडवांस का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम टल गया है। जो 3 जुलाई को होने वाला था, अब उसकी नई डेट बहुत जल्दी घोषित की जाएगी। ये तो सबको पता था, डेट टलना ही टलना था, क्योंकि ये जो कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है उसको देखते हुए संभव नहीं था कि जी एडवांस का जो पेपर है वो 3 जुलाई को संपन्न हो पाएगा। क्योंकि आईटी खड़गपुर से जो बातें छन के निकल के आ रही थी उससे लग रहा था कि परीक्षा टलेगी, और टल भी गई। अब देखिए अगली परीक्षा का डेट कब आता है। और दूसरी बात है कि अभी दो जो जी मेंस के हैं वो तो मेरे एग्जाम हुए ही नहीं, तो वो एग्जाम ना होना भी एक रीजन था कि इसको टालना ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जो कोरोना का हमारा संक्रमण बढ़ रहा है, भले ही देश स्तर पे कुछ कमी आई हो, बट बच्चों के लिहाज से जो मेरे 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, 10th का तो रद्द हो गया, प्रमोट कर दिए जाएंगे बच्चे। सीबीएसई ने पहले ही कह दिया, तो वहाँ कुछ बवाल नहीं है, उसको करना ही करना है। ऑलरेडी उस पर सारे जो हैं प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं सीबीएसई की तरफ से, और उनके डेट भी एग्जाम जो रिजल्ट है हाई स्कूल का कब घोषित होगा, ऑलरेडी उन पर भी मंथन चल रहा है सारी चीजें। तो अब वो मैटर जो है चैप्टर क्लोज हो गया कि हाई स्कूल की क्या चीज होने जा रही है। अब इंटर की मेन बात यहाँ है जो करनी है कि अभी तक इसका जो एग्जाम डेट है वो फाइनल नहीं हो सका है। तो क्या उम्मीद होगी कि इंटर का एग्जाम होगा या नहीं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। अभी आईटी एडवांस जी मेंस का तो 2 पेपर हो चुका, 2 बार हो चुका। वो एडवांस का जो 3 जुलाई आगामी जो मेरा एग्जाम होने वाला था वो टाल दिया गया है। टाल देने के बाद जो सिनारियो बन रही है उसके अकॉर्डिंग अब इंटरमीडिएट पे फोकस किया जाएगा कि इंटरमीडिएट का एग्जाम किस तरीके से लिया जाए। वैसे देश के जो तमाम जो राज्य हैं उनसे जब पूछा गया, शिक्षा मंत्रालय ने जब उन सबसे जानना चाहा कि क्या है कैसे हो, तो हाँ 2 बातें मेनली निकल के सामने आई हैं। एक तो ये आया है कि भाई इंटरमीडिएट का एग्जाम कराया जाए, बट उसका टाइम का ड्यूरेशन कम कर दिया जाए। दूसरा उसमें है कि टाइम का ड्यूरेशन कम किया जाए और साथ साथ मेन सब्जेक्ट का एग्जाम कराया जाए। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट का एग्जाम क्या, इस चीज को मैं यहाँ क्लियर कर दूं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। मेन एग्जाम की मीनिंग ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट में बायो लेके पढ़ रहा है, तो उसका जो बायो जो पेपर होगा ना वो मेन हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, इस चीज का एग्जाम करा करके, और वो जो है एमसीक्यू टाइप के 2 घंटे का जो है टाइम उसका रखा जाए, और बाकी का इस मार्क के आधार पे उनको नंबर दे दिया जाए। अब जैसे इंटरमीडिएट कोई मैथ लेके पढ़ रहा है, मैथ स्ट्रीम से है, तो उसका मैथ मेन हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। इस एग्जाम के आधार पे बाकी उसका आकलन किया जाए। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है, अभी मंथन इस पे चल रहा है और बहुत जल्द जो है उस पे नए अपडेट्स आएंगे। तो जैसे नए अपडेट्स आएंगे, क्या होगा कैसे होगा, अगेन हम आपको सूचना देंगे। बहरहाल एग्जाम जो इंटरमीडिएट की जो होने की संभावना है, मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जाम जो है जुलाई में शुरू हो पाएगा। जुलाई लास्ट या अगस्त प्रथम अगर वीक संभव नहीं है तो दूसरे वीक तक जाने की संभावना बनती है। एग्जाम तो होगा, हर हालत में होगा, क्योंकि भले ही कुछ बोर्ड इसके अगेंस्ट में आ गए हैं कि नहीं एग्जाम ना कराएं, अगर उसको प्रमोट कर दें, तो इंटरमीडिएट में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल चीजें ऐसी आएंगी जहां प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखना है कि नए अपडेट्स क्या आते हैं। जैसे कोई अपडेट्स आएगा तुरंत हम नई जानकारी के साथ आएंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है, इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा, ये अनुभव यही बताता है। तो नए अपडेट्स के बाद अगेन हम मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।